भारत का ब्रह्मास्त्र कही जाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल, जिसकी अब दुनिया दीवानी हो गई है। पलक झपकते ही टारगेट को खाक करने का मादा रखने वाली इस मिसाइल को लेने के लिए मुस्लिम मुल्कों में होड़ मची हुई है। ब्रह्मोस के अरब देशों वाले खरीदारों की लाइन बढ़ती जा रही है और इसी से खलीफा एर्दोआन और शहबाज की टेंशन भी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। शेख नहयान बिन जायद अल नहयान, इन्होंने ही नेवडेक्स का इनॉग्रेशन भी किया है। इस नेवडेक्स के अंदर लगभग 1560 एग्जीबिटर्स हैं, 65 अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग हथियार लेके आएंगे। ये सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मोस को देखने कि ब्रह्मोस कहां है और ब्रह्मोस कितना बेहतर है, क्योंकि यूएई के अंदर लगातार बातचीत चल रही है भारत के ब्रह्मोस को लेने की। जैसे गाजा में जंग, यूक्रेन में जंग या कोई फड्डा पड़ जाए, और इसलिए लोग समझते हैं कि अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात ज्यादा अच्छे हों, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में आगे जा रहा है, अपने वेपन्स भी बना रहा है, जहाज भी बना रहा है, सबमरीन्स भी बना रहा है, तो हो सकता है कि वो एक गारंटी हो इन टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस, वो एक ऐसा मुल्क हो जिससे हमारी सप्लाई चेन सिक्योर रहे। क्यों दुनिया हमें छोड़ गई? पहले हम कहते थे जी वो नहीं जी नहीं, इनके करीब नहीं जाना जी, ये हिंदू हैं। अब बताएं मुझे क्या लेंस है अरब वर्ल्ड का, कि अरब वर्ल्ड हर जो मुस्लिम मुल्क हैं वो इंडिया को किस लेंस से देख रहे हैं? इट मींस कि हमने माजी में जो सारे का सारा प्योर लेंस था देखने का, वही उन्होंने चेंज कर दिया। सो जो फ्रेमवर्क हमने लगाया हुआ था, जो फ्रेमवर्क हमने अरब वर्ल्ड के आगे रखा हुआ था, उस फ्रेमवर्क को उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, अब गल्फ कंट्रीज जो हैं उनसे सिर्फ इंडिया ट्रेड में खरीद ही नहीं रहा, अब इंडिया उनको सामान अपने बेच भी रहा। और जो गल्फ कंट्रीज हैं वो ये देख रही हैं कि इंडिया के जो डिफेंस इक्विपमेंट हैं वो काफ़ी रिलायबल नज़र आ रहे हैं। वो आर्मेनिया और अजरबैजान के युद्ध में भी वो देख रहे हैं, जबकि टर्किश वेपन से उनका विश्वास जो है वो हट रहा है। तो दोस्तों, अब जो यूएई हैं, जैसे सऊदी अरब है, ये सब जो है वो कह रहे हैं कि हम जो है सैकड़ों ब्रह्मोस खरीदना चाहते हैं। डिफेंस एक्सपो में आते हैं, वो ब्रह्मोस के ऊपर खास ध्यान दे रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इंडिया जो है एक बहुत बड़ी डील कर लेगा अपने ब्रह्मोस को बेचने की अरब कंट्रीज़ के साथ में, और ये डील बहुत जल्द हो सकती है, ऐसा देखने को मिल रहा है। दोस्तों, पाकिस्तानियों को बड़ी जलन हो रही है इससे। पाकिस्तान के लोग इसके बारे में डिस्कशंस कर रहे हैं कि इंडिया के देखो किस तरह से अपना डिफेंस इक्विपमेंट का एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है। तो आइए देखते हैं पाकिस्तान के लोगों को क्या कहना है इसके बारे में। प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो पर कमेंट करिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। अरब देशों में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की डिमांड तेजी से बढ़ती जा रही है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ब्रह्मोस हिट हो चुकी है। इसके पीछे है इसकी ताकत। ये वो मिसाइल है जिसके काट अब तक कोई दुश्मन देश बना नहीं पाया है। नेवडेक्स, जो कि यूएई के अबू धाबी के अंदर अभी चल रहा एक नेवल डिफेंस एग्जीबिशन है। शेख नहयान बिन जायद अल नहयान, इन्होंने ही नेवडेक्स का इनॉग्रेशन भी किया है। इस नेवडेक्स के अंदर लगभग 1560 एग्जीबिटर्स हैं, 65 अलग अलग कंट्रीज से अलग अलग हथियार लेके आएंगे। ये सबसे पहले जाते हैं ब्रह्मोस को देखने कि ब्रह्मोस कहां है और ब्रह्मोस कितना बेहतर है, क्योंकि यूएई के अंदर लगातार बातचीत चल रही है भारत के ब्रह्मोस को लेने की। इवन न केवल यूएई के अंदर बल्कि ग्लोबल लेवल पे 10 से ज्यादा देश जो हैं वो मांग कर रहे हैं ब्रह्मोस और भारत के एयर डिफेंस सिस्टम आकाश की। आप क्लियरली यहां पर देख सकते हो, यूएई, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट भारत के ब्रह्मोस को लेना चाहते हैं, जहां पे यूएई और सऊदी अरेबिया ने तो क्लियर कहा है कि हम लैंड बेस्ड वेरिएंट के अंदर इंटरेस्टेड है। सर, कतर के अमीर जो हैं वो भारत पहुंचे हैं। मोदी जी ने जाके उनको एयरपोर्ट से रिसीव किया। पाकिस्तान चिल्ला चिल्ला कर हमारे गले बैठ गए कि जी भारत जो है वो मुसलमानों पे बड़ा जुल्म करता है, और एक तरीके से मोदी गवर्नमेंट को भी हमारे यहाँ बहुत बोला जाता है कि मुस्लिम हेटर्स जो है उसके अंदर मौजूद है। इस किस्म की बातें हम कर रहे हैं, लेकिन जितनी भी गल्फ कंट्रीज है, सिर्फ कतर की बात नहीं है, हर कोई जो है पीएम मोदी के साथ मिलने में इंटरेस्टेड दिखाई देता है। बहुत खुशी का इजहार होता है। और अभी इस वक्त भी आप जो देखें, जैसे रिसीव किया गया, चेहरे से पता लग रहा है कि वो जो अमीर कतर है वो बहुत खुश हुए। क्या वजह है कि गल्फ कंट्रीज पाकिस्तान को नहीं सुन रही और उनको ऐसा नहीं लग रहा कि पीएम मोदी जो है वो मुस्लिम्स के पीछे पड़े हुए?
देखिए, जहां तक ये मुसलमानों के पीछे पड़ने वाला ताल्लुक है, ये तो निरा प्रोपेगेंडा है। अगर इतना ही अत्याचार हो रहा हो, इतना ही बेड़ा गर्क हो रहा हो वहां मुसलमानों का, तो क्या उनके पाँव में मेहंदी लगी हुई है या उनके हाथों में हथकड़ी लगी हुई है, वो सड़कों पे निकल के मुजाहरे नहीं कर सकते? तो ये तो बिल्कुल बेकार बात है। वहां मुसलमान औरतें बल्कि ज्यादा खुश हैं, क्योंकि उनको मोदी ने बहुत सारे राइट्स दिए हैं। ये जो कतर वाली आप बात कर रही हैं कि उनके चेहरे पे बड़ी मुस्कान थी और वो बड़े हैप्पी थे और दुनिया में मोदी साहब को बड़ा रिसीव किया जा रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देखिए, आज का वक्त जो है ये ग्लोबलाइजेशन को लगा है रिवर्स गियर। इस वक्त सारी इकोनॉमीज प्रोटेक्शनिस्ट हो रही हैं, अपने अपने मंडियों को बचाने के चक्कर में है, और अपने जो ज़िया हो रहा है पैसे का आज तक जो होता रहा है, इन द नेम ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी एंड ऑल दैट, उसको कंट्रोल कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जैसे गाजा में जंग, यूक्रेन में जंग या कोई फड्डा पड़ जाए, और इसलिए लोग समझते हैं कि अगर इंडिया के साथ ताल्लुकात ज़्यादा अच्छे हों, इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में आगे जा रहा है, अपने वेपन्स भी बना रहा है, जहाज भी बना रहा है, सबमरीन्स भी बना रहा है, तो हो सकता है कि वो एक गारंटी हो इन टाइम्स ऑफ पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल टर्बुलेंस, वो एक ऐसा मुल्क हो जिससे हमारी सप्लाई चेन सिक्योर रहे। लिहाजा अब वो शिफ्ट कर रहे हैं इस चीज को इंडिया, और इसीलिए वो मोदी जी को पसंद करते हैं। गल्फ कंट्रीज का लीडर जो है वो है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया ने इस्लाम से अपने हाथ धो लिया। वो अब कह रहे हैं कि भाई हम अब इस्लाम का ठेका हमने नहीं लिया हुआ, हमने अपनी कंट्री को मॉडर्नाइज करना है। क्राउन प्रिंस जो है सलमान, मोहम्मद बिन सलमान MBS जिनको कहते हैं, वो सऊदी अरेबिया को मॉडर्नाइज कर रहे हैं। ना सिर्फ लोगों की नजर तो पड़ती है ना, नाइट क्लब खुल रहे हैं जी, दारू बिक रही है या और चीजों पे पड़ती है नजर, लेकिन असल में वो इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग चाहते हैं कि शुरू हो सऊदी अरेबिया में। तो दूसरा जो आपको देखना चाहिए वो ये है कि गल्फ की जो कंट्रीज हैं उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है इस वक्त ईरान है, और ये जो जंग हो रही है गाजा की, ये है वो चाहते हैं किसी भी तरीके से जो है ये जंग बंद हो। अभी देखे ना, ये ओमान के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, यूएई के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, कतर के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जीसीसी के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। पाकिस्तान कहाँ खड़ा? क्या पाकिस्तान की पोजीशन रह गई इस सारी गेम के अंदर? क्यों दुनिया हमें छोड़ गई? पहले हम कहते थे जी वो नहीं जी नहीं, इनके करीब नहीं जाना जी, ये हिंदू हैं। अब बताएं मुझे, क्या लेंस है अरब वर्ल्ड का कि अरब वर्ल्ड हर जो मुस्लिम मुल्क हैं वो इंडिया को किस लेंस से देख रहे हैं? इट मींस कि हमने माजी में जो सारे का सारा प्योर लेंस था देखने का, वही उन्होंने चेंज कर दिया। सो जो फ्रेमवर्क हमने लगाया हुआ था, जो फ्रेमवर्क हमने अरब वर्ल्ड के आगे रखा हुआ था, उस फ्रेमवर्क को उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। उस फ्रेमवर्क को ही उन्होंने उखाड़ के पीछे रख दिया। ठीक है सर, इसको आप इधर से आप अंदाजा लगा लें कि वो फ्रेमवर्क की क्या वैल्यू रह गई, फ्रेमवर्क की क्या वैल्यू रह गई, और फ्रेमवर्क को आप कैसे वो जो है वो देखते हैं और क्या उसमें देखेंगे और क्या करेंगे। मुझे ऐसे लगता है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये जो अरब वर्ल्ड ने रियलाइज कर लिया, अरब वर्ल्ड ने रियलाइज कर लिया कि भाई हमें हर कीमत के ऊपर मजहब, नजरियात, आइडियोलॉजी की बुनियाद के बियॉन्ड होके चलना है। लेकिन अगर आप इंडिया के हवाले से देखें तो इंडिया इज थिंकिंग फ्रॉम एन आइडियोलॉजिकल लेंस। इंडियन लीडरशिप की जो फॉरेन पॉलिसी है दैट इज ऑन आइडियोलॉजिकल लेंस है। लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट दिस। नरेंद्र मोदी फॉर एग्जाम्पल, उनके बारे में जो व्यू है या उनके बारे में जो वो जैसे कहते हैं ना तासुर है, तासुर वही है कि अब वो जो इंडियंस को व्हेन दे आर एट होम, उनको कहा जाता है, मुसलमान जो है वहां पे उनको ये कहा जाता है कि तुम्हारा इग्नोर द मुगल्स। जैसे वो सारी की सारी मुगल हिस्ट्री को खत्म करना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप। वो कहते हैं भाई हमारा इनसे कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये हमारे थे ही नहीं, ये आए थे, इन्होंने हमें कन्वर्ट किया, ये हमारे लोगों के अंदर इन्होंने मुसलमानों को बनाया और एक सेपरेट मुल्क बना दिया।